मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस खास स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। थेरेपिस्ट या काउंसलर का रोल आपके जीवन में बेहद खास क्यों है? आपको चाहे ओसीडी की समस्या हो, डिप्रेशन की समस्या हो, फोबिया की समस्या हो, काउंसलर से बात करना, थेरेपिस्ट से थेरेपी लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके साथ कोई भी घटना घटती है, उदाहरण के तौर पर कंटेमिनेशन ओसीडी में आपके ऊपर कोई छींटा गिर गया, आपके ऊपर कोई भी छींटा गिरता है वॉशरूम में या कहीं पर भी कोई गंदा छींटा गिरता है, वास्तव में वो गंदा नहीं है लेकिन आपके लिए तो वो गंदा है, तो आपकी आंखें सूचना आपके ब्रेन में भेज देती है और ब्रेन का एक खास हिस्सा ओवर एक्टिव हो जाता है और उस समय गंदगी का एहसास, गंदगी की भावना सच्ची लगने लग जाती है। उस समय आपका लॉजिकल माइंड डीएक्टिव हो जाता है। उस समय आप चाहकर भी लॉजिकली सोच ही नहीं पाते हैं। आप सभी का अनुभव होगा कि मुझे सर पता है कि गंदगी नहीं है, हाथों पर कुछ भी नहीं लगा है, भगवान सजा नहीं देंगे, मुझे एचआईवी रेबीज नहीं होगा, कोई भी समस्या मेरे जीवन में आएगी नहीं। लेकिन सर जैसे ही घटना घटती है, जैसे ही कुछ होता है, तब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। फिर मुझे वो नेगेटिव विचार, वो गंदगी वाले विचार, वो भगवान से संबंधित डर वाले विचार, वो बीमारी वाले विचार सच्चे लगने लग जाते हैं। उस समय लॉजिकल माइंड काम ही नहीं करता है, कोई तर्क माइंड देता ही नहीं है, मन गलत ही तर्क देने लग जाता है। ये आपका अनुभव है और होता भी ऐसा ही है। इसीलिए तो थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि थेरेपिस्ट का दिमाग तो सामान्य है, उसके दिमाग का इमोशनल पार्ट ओवर एक्टिव नहीं होता, उसके लॉजिक का हिस्सा ही एक्टिव होता है। क्योंकि घटना के समय आपका माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है, खास करके इमोशनल ब्रेन, इमोशनल माइंड ही ओवर एक्टिव होता है। और दिमाग की बड़ी खूबसूरत रचना है कि एक समय में दिमाग का एक ही हिस्सा ओवर एक्टिव होता है। जैसे रोते समय आपका एक हिस्सा एक्टिव है तो हंसने वाला हिस्सा डीएक्टिव हो जाएगा। अगर आप दुखी हैं तो खुशी वाला हिस्सा डीएक्टिव हो जाएगा। अगर आप खुशी में हैं तो दुख वाला हिस्सा ओवर एक्टिव हो जाएगा। जब आप काम वासना में हैं तो दूसरा शरीर का हिस्सा डीएक्टिव हो जाएगा। जब आप किसी और विचार के ऊपर फोकस किए हुए हैं तब काम वासना वाला हिस्सा डीएक्टिव हो जाएगा। तो एक खास समय में एक खास हिस्सा ही हमारे दिमाग का एक्टिव रहता है। जैसे ही आपके साथ कोई घटना घटी तब आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, चिंता डर घबराहट वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। उस समय काउंसलर आपको जो बताएगा वो सच है, क्योंकि उस अवस्था में आप जो भी सोचेंगे वो गलत ही सोचेंगे। उस समय जो काउंसलर कहता है वो सच है, क्योंकि काउंसलर का तो लॉजिकल ब्रेन एक्टिव है। तो इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए काउंसलर थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में इमोशन की आवश्यकता नहीं है, लॉजिक की आवश्यकता नहीं है, दोनों का बैलेंस जरूरी है। जीवन बैलेंस का नाम है, ना कि एक ही हिस्से के ऊपर केंद्रित हो जाना जीवन है। तो आपके मन का खास हिस्सा एक्टिव होगा और उस समय उसे बैलेंस करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए आप काउंसलर से संपर्क रखें, थेरेपिस्ट से संपर्क रखें, वो ही आपको बैलेंस संतुलित कर पाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं। चंद घंटों की ऑनलाइन काउंसलिंग और दिमाग के हिस्सों को बैलेंस करना आप भी सीख जाएंगे। गीता भी इसी में मदद करती है। साइकोथेरेपी
बैलेंस करने का ही तो नाम है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।